dear students. How are you going? I hope you all must be going very well. Today we are here in our new session of class 5th science and the chapter number is 8 about natural disasters. Okay, so students, you must have heard about earthquakes, tsunami, floods. Okay, what are these? These are the different types of natural disaster. Okay, and they are very dangerous for the life and also for the property. Okay, now what are they? How do they are caused? Okay, what are their preventive measures, or how can we take some precautions to be safe from these? Okay, so let's start the chapter and learn about all these different types of natural disasters in our nature. Right? See. So, a natural disaster is a sudden event caused by nature or natural processes that injures people and damage property. What they say, natural disaster क्या है? एक sudden event जो हमारी नेचर या नेचुरल प्रोसेस की वजह से होता है एंड इससे पीपल को इंजरी होती है, लोगों को इंजरी होती है एंड प्रॉपर्टी डैमेज भी होती है. इस तरीके के सडन इवेंट को व्हाट वी कॉल इट नेचुरल डिजास्टर. When the living things on the earth become victims of nature's fury, we say that a natural disaster has taken place. Okay, जब अर्थ पे रहने वाले लिविंग थिंग्स किसके शिकार होते हैं? नेचर के फ्यूरी के शिकार होते हैं, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर हुआ है. इनफैक्ट नेचुरल डिजास्टर जो है लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स को भी हार्म करते हैं. अर्थक्वेक, volcanic eruptions, tsunami, these are some of the examples of natural disaster. So first of all, we are going to discuss about what earthquake. What is earthquake? It is a sudden and violent shaking of a part of the earth's surface. Okay, earthquake क्या है? Earthquake एक sudden या जो एक violent shaking होती है हमारे earth surface की किसी भी part की. Why? Due to the breaking and moving of plates of rocks deep inside the earth. Earth के अंदर जो plates हैं, okay, जो plates हैं रॉक्स की, उनकी सडन मूवमेंट की वजह से जो आपको अर्थ सरफेस के ऊपर शेकिंग फील होती है, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक. ओके, अब दीज प्लेट्स, ये जो रॉक्स ऑफ प्लेट्स हैं, सॉरी प्लेट्स ऑफ रॉक्स है इनसाइड डीप इनसाइड द अर्थ, दीज प्लेट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके, एंड इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वहां पे काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है जो शॉक्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है through solid rock from deep within the earth to the surface. The point on the earth surface directly above the focus of an earthquake is called epicenter. अब एक्चुअल में हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर डायरेक्टली अबव जो पॉइंट है, ओके, यानी कि अर्थक्वेक का जो फोकस पॉइंट होता है उसके जस्ट अबव जो पॉइंट है, दैट इज नोन एज एपिसेंटर. इन 2001 में जब एक मासिव अर्थक्वेक आया था, सबसे ज्यादा मासिव अर्थक्वेक जो आया है, सबसे बड़ा, वो कब आया था हमारे इंडिया में? गुजरात में आया था, विच इज इन भुज, एंड इट वाज अकर्ड इन 2001. ओके, सो भुज जो था, भुज आपका एपिसेंटर था, राइट? मींस व्हाट कि 2001 में एक मैसिव अर्थक्वेक आया गुजरात में एंड पूरे गुजरात में जो उसका एपिसेंटर था, दैट वाज भुज, राइट? एंड एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा जो है डैमेज होता है अर्थक्वेक के थ्रू. नेक्स्ट वी हैव कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक के कॉजेस क्या क्या हैं? Let's discuss about that. See, the earth crust is made up of large and small tectonic plates. As I told you, earth का crust जो है काफी सारी tectonic plates का बना है, इसमें large and small सभी तरीके के tectonic plates है. So as we go deep inside the earth, जितना हम earth के deep जाते हैं, वहाँ पे high temperature की वजह से इन plates के अंदर जो layer हैं वो molten form में change होना शुरू होती है. And क्योंकि ये layers constantly move करती हैं, so वहाँ पे plates आपस में क्या easily एक दूसरे के अगेंस्ट स्मूथली स्लाइड होके जाती है. बट समटाइम्स देखिए, कभी कभी मूवमेंट्स इतने सडन होते हैं कि इनकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं. ओके, समटाइम्स स्मॉलर क्वेक्स फॉलो द फर्स्ट बिग क्वेक. कभी कभी पहले छोटे क्वेक्स आते हैं और उसके बाद एक बड़ा क्वेक हमें देखने को मिलता है. एंड दीज आर कॉल्ड आफ्टर शॉक. ओके, इन्हें क्या कहते हैं हम? आफ्टर शॉक्स कहते हैं. यानी कि पहले एक बड़ा क्वेक आपको दिखता है और उसके बाद छोटे छोटे भी क्वेक्स जो है हमें फील होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड आफ्टर शॉक्स. These occurs, ये क्यों होते हैं? Because the rocks have been moved out of their place, starting falling back into place. ये जो हमें शॉक्स फील होते हैं, ये कब होते हैं? जब रॉक्स जो कि अपने प्लेस से अलग जा चुके हैं, ओके, वो अपने खुद के प्लेस पे, यानी कि पहले अपने प्लेस पे नहीं थे, लेकिन अब जैसे ही वहां से क्या हुए हैं, स्मूथली स्लाइड हुए हैं, तो अपने वापस प्लेस में सेटल होने के लिए जो
हमें मूवमेंट फील होता है ऑन द अर्थ सरफेस, दे आर नोन एज आफ्टर शॉक्स. इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक के स्टूडेंट्स देयर आर मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स. काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, लाइक व्हाट, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अर्थक्वेक से लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है. ओके, अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग्स एंड द स्ट्रक्चर्स है, दे ऑल गेट शैटर्ड. रोड्स पे क्रैक आते हैं, ट्रीज अपरूट हो जाते हैं, एंड मेनी पीपल लूज देयर लाइव्स आल्सो. An earthquake that arises from the sea. एक earthquake जो sea से rise होता है, उससे काफी सारे other disasters भी हो सकते हैं, like tsunami. Okay, then landslides, floods, fires. These are also can be caused by the earthquake. Now, how to measure earthquake? अब earthquake को कैसे measure किया जाता है? So the magnitude of an earthquake. एक earthquake के magnitude को हम एक device के through measure कर सकते हैं, that is known as Richter scale. रिचर स्केल को स्टूडेंट्स डेवलप किया गया था चार्ल्स रिचर के थ्रू. ही वाज एन अमेरिकन सीस्मोलॉजिस्ट. ओके, इन्होंने 1935 में रिचर स्केल को डेवलप किया था. स्केल के ऊपर जो नंबरिंग है वो 0 to 10 तक की है. जो लोवेस्ट मैग्नीट्यूड है दैट इज 1. ओके, एंड अगर किसी भी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 1 आता है रिचर स्केल पे, सो दैट इज ऑलमोस्ट नॉट फिट. ऐसे अर्थक्वेक को हम फील भी नहीं कर पाते. बट अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 और 6 है तो उससे काफी ज्यादा डैमेज होता है. ओके, नाउ द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. अब एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड सीस्मोग्राफ. ओके, देन वी हैव मर्काली स्केल. मर्काली स्केल का यूज किया जाता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए. ओके, नाउ सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक के दौरान क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? तो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक के दौरान फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी केयरफुल and take certain steps to protect ourselves and others also. Number 1, when in a building during an earthquake. अगर आप एक earthquake के दौरान एक building के अंदर है तो आपको एक टेबल या एक बेड या एक स्टैंड के जो कि एक कॉर्नर में रखा उसके अंदर you should take a shelter like this. Okay? Just stay away from bookcases. अगर कोई bookcases है या फर्नीचर है जो एक earthquake के दौरान नीचे गिर सकता है तो आप उससे दूर रहेंगे. थर्डली, फॉलो द एग्जिट प्लान. वहां से एग्जिट प्लान को फॉलो करें, यानी कि वहां से बाहर निकलने की कोशिश करें. इफ इन अ टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक बड़ी सी अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हैं तो आपको उस बिल्डिंग को खाली कर देना चाहिए एंड एक ओपन स्पेस में आ जाना चाहिए ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. एंड इन ऑल सिचुएशंस, हर एक कोई भी सिचुएशन हो आपको अपने आप को शांत रखना है. ओके, so these were the measures. Now next we are going to talk about other natural disaster known as volcanic eruption. So the word volcano, ये जो word volcano है ये हमें रोमन गॉड ऑफ फायर्स के नेम से मिला है. ओके, दैट इज वल्कन. वल्कन कौन थे? रोमन गॉड ऑफ फायर थे, उनके नेम से हमने नेम लिया है. ओके, वर्ड लिया है, दैट इज वोल्केनो. So volcanoes are the opening in the earth crust out of which hot molten magma erupts along with ash and gases. तो स्टूडेंट्स, वोल्केनो क्या है? जब हमारे अर्थ के क्रस्ट में ओपनिंग्स आ जाती हैं, यानी कि अर्थ क्रस्ट ऐसे ओपन हो जाता है एंड उससे हॉट मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है एश एंड गैसेस के साथ, दैट इज नोन एज वोल्केनो. ओके, द मैग्मा कम्स फ्रॉम द mantle of the earth and reaches the crust through a vertical tunnel called bed. ओके, फिर उसके बाद इस अर्थ के मेंटल लेयर से मैग्मा बाहर आता है एंड जैसे ही वो क्या अर्थ के क्रस्ट पे आता है एक वर्टिकल टनल के थ्रू, उस वर्टिकल टनल को व्हाट वी कॉल इट बेड. ठीक, एंड जब ये मैग्मा हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचेगा इट इज कॉल्ड लावा. द लावा स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. यही लावा आपके बड़े से एरिया में स्प्रेड हो जाता है एंड ऑन कूलिंग, ठंडा होने के बाद वो एरिया एक न्यू रॉक आइलैंड की तरह दिखता है जहाँ पे वो लावा स्प्रेड आउट हुआ था. ओके, और डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ अ वोल्केनो. अब एक वोल्केनो की स्टेट के ऊपर, उसके बिहाफ पर हम वोल्केनोस को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, दैट इज एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो. देयर आर मेजरली 3 types of volcano on the basis of their state. Number 1, we have active volcano. So any volcano that has erupted in the recent past or may erupt any time is called active volcano. कोई भी ऐसा volcano जो भी recently past में erupt हुआ है and future में भी erupt हो सकता है, that is called active volcano. Okay, काफी सारे ऐसे active volcanoes हमारे पैसिफिक एरिया में हैं and इसीलिए उस एरिया को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं. Mount Vesuvius, Mount Etna, Mount Erebus, Mount Fuji, they are some well-known active volcanoes.
The Barren Island is the only active volcano in the Indian subcontinent. Indian subcontinent में जो अकेला active volcano है that is Barren Island, जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है. एंड ये कब, जब 1991 में इरप्ट हुआ था, तो इसने कॉन्टिन्यूसली फॉर मंथ, कई महीनों तक इसमें कॉन्टिन्यूसली क्या लावा इरप्ट हुआ था. एंड ये सबसे पहले इरप्ट हुआ था 1787. Okay. Now, second type of volcano which we have is dormant volcano. A volcano that has not erupted in last 200 recent years but may erupt in the future is called a dormant volcano. एक ऐसा volcano जो last 200 years में अभी तक erupt नहीं हुआ है लेकिन future में हो सकता है. Such type of volcano is known as dormant volcano. Okay, now examples of dormant volcanoes are Mount Kilimanjaro in Tanzania and Narcondon Island in Andaman Island. These are the examples of dormant volcanoes. Next, we have extinct volcano. Okay, so a volcano that has stopped erupting. एक ऐसा volcano जिसने erupt होना बंद कर दिया है, that is known as extinct volcano. You can see this is a picture of an extinct volcano. ठीक है, it is thought that there is no chance that the extinct volcanoes may erupt in future. ऐसा माना जाता है कि जो आपके extinct volcanoes हैं, उसमें से eruption होने के future में कोई भी chances नहीं होते हैं. Extinct volcanoes के example हैं, that is Hawaii Emperor Seamount chain in the Pacific Ocean and Zuidwil volcano in Netherlands. Okay. Venus is believed to have most number of active volcanoes and Mars to have extinct volcanoes. हमारा जो planet Venus है, Venus को माना जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा number of active volcanoes है and Mars पे सबसे ज्यादा extinct volcanoes है. Okay. Now next we are going to talk about the other type of natural disaster, that is tsunami. Okay. A disaster resulting from a destructive sea wave is known as tsunami. एक ऐसा disaster जो एक destructive sea waves की वजह से arise होता है, that is called tsunami. And tsunami एक Japanese word है जिसका meaning होता है harbor wave. Okay, tsunamis have no connection with tides. Tsunamis का tide के साथ कोई भी connection नहीं होता है. ये भले ही हमें जो दिखाई देती है, they look like a high tide. बहुत ऊंची high tides की जैसी दिखती है, but they have no connection with the tides. Okay, tsunamis are caused by an undersea earthquake. Under the sea के अंदर कोई earthquake जब आता है, उसकी वजह से tsunamis आती हैं, या किसी volcanic eruption, landslide या cyclone की वजह से जब seas में आपको high tides देखने को मिलती है, that is known as tsunami. Okay, इन tsunami में जो water है वो बहुत ज़्यादा speed के साथ move करता है, एंड जैसे ही ये वेव लैंड तक रीच करती है, ये एक जाइजेंटिक वेव में चेंज हो जाता है. अभी जो जाइंट वेव्स हैं, बड़ी बड़ी वेव्स हैं, ये अराउंड 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती हैं. एंड जो मैक्सिमम हाइट होती है वेव की, किसी भी एक वेव की, वो अभी तक कितनी देखी गई है, रिकॉर्ड करी गई है, 15 मीटर्स तक भी सुनामी की हाई वेव्स चली जाती है. ओके, द डैमेज कॉज्ड बाय दीज वेव्स, अब इन वेव्स के थ्रू जो डैमेज होता है वो काफी ज्यादा होता है. इट इज वेरी इमेंस. Okay, tsunamis results in the destruction of life and property in an area. किसी भी एक एरिया में सुनामी की वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का ही डिस्ट्रक्शन होता है. On 26 दिसंबर 2004 में एक अर्थक्वेक था जिसके मैग्नीट्यूड था 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल. ओके, एंड ये जो हुआ था अर्थक्वेक, इसकी वजह से इंडियन ओशन में सुनामी आई थी. एंड इस सुनामी की वजह से वाइड स्प्रेड डेथ हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ अक्रॉस 11 कंट्रीज के अंदर, जिसके अंदर इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड एक्सेट्रा, ये सभी कंट्रीज इंक्लूडेड थी. यू कैन सी इस तरीके की हाई वेव्स होती हैं जो हमें सुनामी के ड्यूरिंग देखने को मिलती है. ओके, so that's all for the chapter. We have discussed the various types of natural disaster which takes place in our nature and the destructions or the damages caused by them. Okay, that's all for today. Let's meet in the next class with a new and an exciting topic of science. Till then, keep going well, and thanks to everyone.